नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के चौथे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। कार्बन के जिस अपर रूप में मुक्त यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह है। तो कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण से यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। प्रश्न संख्या 2 देखिए, साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद कौन सा है? तो ग्लिसरॉल है, वो साबुन बनाने की प्रक्रिया में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, एथिलीन जिसे एथीन भी कहते हैं में उपस्थित कुल बंधों की संख्या कितनी है? तो एथीन में 6 सह संयोजक बंध पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, एथीन के जल योजन से बना यौगिक कौन सा है? जब एथीन का जल योजन किया जाता है तो एल्कोहल एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एथेनॉल से एसिटिक अम्ल बनना है। जब एथेनॉल से एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है तो यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, ब्यूटेन का उच्च समजात कौन सा है? तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। इसके अगले वाला कौन सा है? पेंटेन है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। ब्यूटेन में सिंगल बॉन्ड होता है, पेंटेन में भी सिंगल बॉन्ड होता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करें कि एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? देखिए इसके अंदर एक कीटोन समूह जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और कार्बन की संख्या 3 है। तो कार्बन की संख्या 3 होने के कारण प्रोपेन और कीटोन के लिए अनुलग्न लगता है ओन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। तो एसीटोन का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या है? देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोपेन आ जाएगा। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अनुलग्न क्या लगता है? ओइक अम्ल लगता है, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3CH2COOH का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए, अपमार्जक सामान्यतः होते हैं। तो अपमार्जक होते हैं वो सोडियम सल्फोनिक अम्ल के लवण होते हैं। सोडियम सल्फोनिक लवण होते हैं। कौन? अपमार्जक। प्रश्न संख्या 10 देखिए, कार्बन का अपर रूप कौन सा है? तो हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है और फुलरीन, ये तीनों के तीनों किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप है। प्रश्न संख्या 11 देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक होता है मेथेन और मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। प्रश्न संख्या 12 है, कार्बन की संयोजकता होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो एल्केन है, सिंगल बंध वाले कार्बनिक यौगिक है जिनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एल्कीन और एल्काइन क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रश्न संख्या 14 देखिए, यौगिक दिया गया है और एक तरफ क्रियात्मक समूह दिया गया है। एल्कोहल के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह का प्रयोग किया जाता है? तो एल्कोहल के लिए किस क्रियात्मक समूह का प्रयोग करते हैं? तो एल्कोहल के लिए आ जाएगा OH। एल्कोहल के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह आ जाएगा? तो एल्कोहल के लिए आ जाएगा OH। एल्डिहाइड के लिए क्या आ जाएगा? CHO आ जाएगा, जिसको किससे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड OH से लिखते हैं। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O आता है और कार्बोक्सिलिक समूह के लिए C डबल बॉन्ड OH आता है या C डबल OH। इसको रासायनिक सूत्र के रूप में लिखेंगे C डबल OH लिखेंगे और इसको H से CO लिख देंगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, या CHO लिखते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन ब यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, किस उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है? तो निकल उत्प्रेरक का उपयोग, निकल और पैलेडियम का उपयोग किसमें करते हैं? वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 देखिए, अचार की परिरक्षक में प्रयुक्त होता है। तो अचार के परिरक्षक में किसका उपयोग किया जाता है? तो अचार की परिरक्षक में उपयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का। प्रश्न संख्या 17 देखिए, वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं
क्या कहलाते हैं? तो उनको उत्प्रेरक कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिए, कठोर जल में उपस्थित होते हैं। तो कठोर जल के अंदर मैग्नीशियम आयन उपस्थित होती है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, कठोर जल में प्रभावी होता है। कठोर जल में प्रभावी कौन होते हैं? अपमार्जक है वो कठोर और मृदु जल दोनों में कार्य करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 होता है। और एल्केन का क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। किसका? एल्केन का सामान्य सूत्र। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। ये तीनों ध्यान में रखने हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2।